तीन बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है जहां ये मूवी ने तो बिल्कुल ही फॉल्टर क्रिएट कर दिया मेरे लिए। उसके बाद क्या बचता है, स्टोरी लाइन बचती है। मैं आपके लिए एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे ये थोड़ा मैं रेंट मोड में जा रहा हूँ बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। ठीक है, अच्छी तरह से बोलने से इनको समझ नहीं आता तो मैं जैसा है वैसे ही बोलूँगा। अगर ये प्रेजेंटेशन बेकार कर सकते हैं तो हम भी ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको ये रेंट लगा देन बी इट इज रेंट। हेलो एंड वेलकम टू ट्राई एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। तो इस हफ्ते की दो बहुत बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी, वॉर 2 और कूली। दोनों अपने अपने इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज थी जिनका क्लैश हुआ था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए क्योंकि अलग अलग जॉनर थे, बट दोनों का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था, बहुत ही अच्छा हाइप था। हालांकि वॉर 2 के टीजर ने थोड़ा सा हाइप को कम कर दिया था बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। बट वहीं कूली का ट्रेलर ने काफी ज्यादा हाइप कर दिया था, बहुत ही स्टार स्टडीड कास्ट थी उसमें, तो बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेशन के साथ मैं दोनों मूवी देखने गया था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वॉर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉर 2 के बारे में जैसा आपको पता है कि ये एक वायरफ का स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और ऋतिक रोशन इसमें मेन लीड में होते हैं, कबीर का वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि इसमें जूनियर एनटीआर का जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया था इन्होंने कि वो इस मूवी को लीड ऑन करेंगे और उसके साथ इनका बैटल होगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाइप था, बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ बना के रखा था। बट जब ये मूवी देखी तो इट फेल रियली फ्लैट। जो टीज़र और ट्रेलर ने इसकी एक्सपेक्टेशन को डाउन किया था मेरे लिए रिगार्डिंग वीएफएक्स एंड स्टोरी लाइन और ऐसी कुछ चीज़ें, वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही निकली। बिकॉज स्टोरी और जो एक मसाला मूवी बनाने के लिए जो फार्मूला लगता है बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो किया इन्होंने। ना स्टोरी पे कोई ध्यान दिया है, ना नरेशन पे कोई ध्यान है। प्लॉट थोड़ा सा मेरे को कहीं ना कहीं छूट रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा है, बट वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड सा एक फीलिंग था। ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बाद ये मूवी उतनी ज़्यादा मेरे लिए हिट नहीं की। बहुत ज़्यादा फ्लॉस इस मूवी में पर्सनली जो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया। सबसे पहला था इसका रन टाइम, ऑलमोस्ट 3 घंटे की ये मूवी है, इतनी बड़ी मूवी। तो मैं सीधी बात करूंगा जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद है, सबसे पहले इसका वीएफएक्स और इसकी जो भी एक्शन कोरियोग्राफी थी मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया उसने। वीएफएक्स तो खासकर मुझे बेकार ही लगे। एक्शन कहीं कहीं ठीक था, कहीं कहीं मिड था, बट वीएफएक्स ओवरऑल वाज वेरी वीक। एंड वो चीज़ दिखती है जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई लोकेशन रियल नहीं है यार। जब वो शूट कर रहा है पता चल रहा है पीछे क्रोमा है, कुछ भी चीज़ असली नहीं हो रही है, तो आप स्टोरी में इन्वेस्ट हो ही नहीं सकते। हम मांग ही दे रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जगह जाके अच्छे लोकेशन जाके शूट करो, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मूवी थी, एक ट्रेन के अंदर वो पूरा शूट हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंटेंसिटी दिखानी हो तो कहीं भी दिखा सकते हैं, एक्शन दिखाना हो तो कहीं भी दिखा सकते हैं। दुनिया जहान घूम के वो सब दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, और कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो। 400 करोड़ का बजट है और आप एक भी लोकेशन पे फिजिकली शूट नहीं कर पाए। एक दो सीन तो ऑफकोर्स उन्होंने वहाँ शूट किए ही होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज ऑलवेज ग्रीन स्क्रीन। आप इतने बड़े पर्दे पे देखोगे, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है वहाँ पे, सब दिखता है, सब नकली है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लेट डाउन होता है बिकॉज ये बहुत ही बड़ी मूवी है स्पाई यूनिवर्स की। और इसके बाद अगर प्रेजेंटेशन इतनी वीक है तो मुझे लगता नहीं है कि कैसे ही आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ थी एक्शन इसका काफी मिड है, बहुत ही अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग में जो ऋतिक रोशन का इंट्रो है उसको एकदम से दिखा दिया, थोड़ा सा हाइप करना चाहिए था, बस स्टार्टिंग से ही फेस रिवील कर दिया। चलो ठीक है, वो भी अब क्या बोल सकते हैं, आयन मुखर्जी का अपना दिमाग है। और एक चीज़ हम सब जानते हैं, ऋतिक रोशन एक बहुत ही हैंडसम आदमी है, बट हर सीन में आप एक स्पाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ठीक है, हर सीन में कहीं शौक लग रहा है उसको, कहीं वो हार रहा है, कहीं जीत। एवरी टाइम ही हैज दिस स्मर्क ऑन हिज फेस लाइक दिस। मतलब मैं तो अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल क्यों, व्हाई देयर इज नो नीड फॉर दैट। आप स्पाई हो, एक वो डिमीनर तो लेके चलो। वॉर 1 में ये नहीं था देखने के लिए, वॉर 1 में ही वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, ऑरा फार्मिंग आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, उसके तरफ ज्यादा जा रहे हैं सारे फिल्म मेकर्स। तो वही चीज हुई है। पता नहीं कितने बार तो स्लो मोशन इन्होंने किया है, इतना स्लो मोशन, मतलब हर इंसान को एक डेडिकेटेड स्लो मोशन वॉक मिल रहा है हर 5 मिनट के बाद, कुछ भी। और भाई जूनियर एनटीआर एक्टिंग बहुत अच्छी की, नो डाउट, बट जहां भी वो आ रहा है हमेशा ही घुटनों पे सुपर हीरो लैंडिंग कर रहा है भाई वो बंदा। ट्रेन से कूद रहा है सुपर हीरो लैंडिंग, गाड़ी से कूद रहा है सुपर हीरो लैंडिंग, प्लेन से कूद रहा है सुपर हीरो लैंडिंग। वी गेट इट, ये कूल। वीएफएक्स और एक्शन के बाद अगर तीसरी चीज़ है जो मेरे लिए फॉल्टर की, वो है इसका बीजीएम। इसका बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़्यादा लाउड है, ओवरली ड्रामेटिक एक सीन को बना रहा है वो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भी फालतू का जो बिल्डअप दिया है, वो ड्रमर, वो राइजर, वो सब चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं थी इतने लाउड म्यूजिक के। बिकॉज जो सीन आप वहाँ पे प्ले आउट कर रहे हो उसको अगर आप साइलेंटली और बहुत ही कम म्यूजिक के साथ प्ले करोगे तो उसका इंटेंसिटी मुझे लगता है पर्सनली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आप एक करके एक ड्रम बिल्डअप दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और जब भी जूनियर एनटीआर का म्यूजिक है, एक पीछे वो चिड़िया बाज या चील है उसकी आवाज़ आ रही है, हर बार बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो स्क्रीन पर देखने के लिए। 3 बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है जहाँ ये मूवी ने तो बिल्कुल ही फॉल्ट क्रिएट कर दिया मेरे लिए। उसके बाद क्या बचता है, स्टोरी लाइन बचती है। मैं आपके लिए एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे ये थोड़ा मैं रेंट मोड में जा रहा हूँ बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है। अच्छी तरह से बोलने से इनको समझ नहीं आता तो मैं जैसा है वैसे ही बोलूँगा। अगर ये प्रेजेंटेशन बेकार कर सकते हैं तो हम भी ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको ये रेंट लगा देन बी इट इज रेंट। तो मैं कह रहा था कि स्टोरी एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो
जो थोड़ी सी इस मूवी को बचा सके। कहीं ना कहीं स्टोरी ठीक जा रही थी, बट वही चीज़ है, जब बाकी चीज़ों पे बिलीवेबल नहीं लग रहा है, स्क्रीन पे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, स्टोरी ज़्यादा कैरी कर नहीं पाई उसको इतना, और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बीच में 2-3 बार आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, वो चीज़ सही है। मुझे लगता है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बाद ये मूवी फॉल्टर कर गई या मूवी वाकई में मिड है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड एंड वॉर 2 इज़ क्लियरली नॉट अ गुड मूवी एंड आई थिंक इट्स द वीकेस्ट फिल्म ऑफ द स्पाई यूनिवर्स दैट दे हैव मेड। इसकी रेटिंग की अगर बात करूँ तो मैं वॉर 2 को रेट करना चाहूँगा 2। तो वहीं मैं उदास हो गया था थोड़ा, फिर मैं सोचा चलो यार अब दूसरी मूवी देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, पर ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा बिकॉज दैट्स आवर जॉब। तो मैं देखने गया कूली विद जीरो एक्सपेक्टेशन। मैं गया और जैसे ही मैं गया तो मेरा जो पूरा हॉल था फिल्ड विद साउथ इंडियन पीपल, तो मेरे समझ आया कि चलो यार इनका क्रेज़ तो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज वॉर 2 वाली स्क्रीनिंग तो खाली ही थी मेरी ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे एक फुल थिएटर का वो माहौल देखने मिला था। और जब मूवी शुरू हुई धीरे धीरे, आप जो मर्जी बोलो, जब रजनीकांत का टाइटल बड़े स्क्रीन पे आता है ना, जब आप वो टाइटल कार्ड देखते हो यू नो दैट यू आर इनटू अ रियली फन जर्नी, रियली वाइल्ड जर्नी। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में तो डिलीवर होती है थोड़ी सी, और कूली का रन टाइम भी बहुत ही ज़्यादा था, ये भी ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म थी, तो बहुत ज़्यादा थकान तो वहीं पे आ चुकी थी। बट मैंने सोचा कि चलो अगर स्टोरी लाइन अच्छी है और एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत अच्छा होगा तो शायद ये मूवी कब खत्म होगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूवी लंबी है और काफ़ी पॉइंट्स हैं मूवी में जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट फैक्टर भी मिलेगा। पूरी की स्टोरी काफ़ी लीनियर स्टोरी है, बट इसका एडिटिंग पैटर्न जो है वो जंप करता है, और वो एडिटिंग के थ्रू ही वो एक सस्पेंस बिल्डअप कर रहे हैं स्टोरी को कंप्लीट होने के लिए। उन्होंने वो इतना ज़्यादा कर दिया कि बाय द एंड जब वो चीज़ को रिवील कर रहे होते हैं वो यू विल नो कि हाँ यार ये तो ऐसा ही था, बिकॉज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर दिया हमको बीच में थ्रू आउट द मूवी, थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले, कि इसके रजनीकांत की एक बैक स्टोरी है, उसको उन्होंने 2-3 बार टीज़ करने के लिए हमें दिखाया, बट 2-3 बार ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज उससे हमको आइडिया लग गया कि व्हाट ही हैज़ डन एंड व्हाट वाज द पास्ट ऑफ हिम और द कैरेक्टर। तो वहाँ पे फिर जब उन्होंने फाइनल रिवील किया रजनीकांत का जो बैक स्टोरी था, उतना हार्ड हिट नहीं हुआ, बिकॉज वी गेस्ड इट राइट। अगर उसको बिल्कुल वो अंडर रैप्स रखते, नहीं दिखाते, सीधा लास्ट में रिवील करते, आई थिंक दैट वुड हैव मेड अ बिगर सरप्राइज एलिमेंट इन द क्लाइमैक्स सीन, जैसे विक्रम में किया था। बिकॉज लोकेश कनगराज इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। विक्रम जब मैंने उनकी देखी तो आई वाज लाइक अ टोटल फैन। उसके बाद लियो मैंने थिएटर पे नहीं देखी थी, बट मैंने उसको नेटफ्लिक्स पे देखा था, इट वाज आल्सो गुड। और ये एलसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, जिनको पता नहीं मैं बता दूं, लोकेश कनगराज एक अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे, तो पहले ये वो था कि कूली भी उस यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है। तो मूवी देखने के बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई पार्ट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। एंटरटेनमेंट फैक्टर की बात करूँ तो बहुत बीच में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जब बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है एक्सपीरियंस, बिकॉज एक फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रेजेंट सुपरस्टार लाइक रजनीकांत ऑन स्क्रीन। तो वो ऑरा फार्मिंग तो वहाँ पे नेचुरली बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। रजनीकांत का इंट्रो इसमें मुझे थोड़ा सा वीक लगा एज कम्पेयर टू हिज अदर मूवीज, बट इट वाज गुड, काफ़ी अच्छी हुटिंग हो गई थी वहाँ पे। देन उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो वी गेट इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ श्रुति हासन्स कैरेक्टर, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय द कैरेक्टर, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ श्रुति हासन, एंड शी वाज फैंटास्टिक इन दिस फिल्म, वो हमें बोलना पड़ेगा। दूसरा सबसे अमेजिंग चीज़ इस मूवी की थी, दैट इज शोबिन, हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ दयाल, एंड ही इज़ अ टोटल मेनेस। भाई जिस हिसाब से उस बंदे ने स्क्रीन पे परफॉर्म किया है, उसका एक डांस नंबर भी है, डांस बोलो आप, एक्शन बोलो आप, बंदे का जो डिमीनर है बोलो, भाई द वे ही हैज़ प्लेड इट, हैट्स ऑफ मैन, ग्रेट कैरेक्टर, लव्ड इट। कूली मूवी की स्टोरी एक सॉर्ट ऑफ रिवेंज स्टोरी है, बिकॉज रजनीकांत के बहुत पुराने दोस्त होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा वो चलता है। उनकी डेथ क्यों होती है, वो एक उन्होंने कोई टेक इन्वॉल्व किया होता है जिसके लिए गूंज भी हो चाहते हैं कि वो हमको मिले टेक, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज वो स्पॉइलर हो जाएगा, बिकॉज इतना कोई बड़ा यूनिक स्टोरी नहीं है कि मैं आपको बहुत ही सटल तरीके से बताऊँ, इट्स अ बेसिक स्टोरी। बट जिस हिसाब से लोकेश कनगराज ने थ्रू एक्शन एंड थ्रू म्यूजिक उसको थोड़ा सा आगे किया है, दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी इज द बैकग्राउंड स्कोर। अनिरुद्ध ने बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दिया है। मैं ओपनली ये कह सकते हो कि अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी में नहीं होते तो मूवी बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होती, बिकॉज कुछ सीन्स को म्यूजिक ने यहाँ से यहाँ तक एलिवेट कर दिया, एंड दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा डांस किया लोगों ने, सबने काफ़ी सही परफॉर्म किया है। नागार्जुन को भी एक डेडिकेटेड सॉन्ग दिया जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे म्यूजिक के साथ एक बहुत ही अच्छा उनका एक ऑरा फार्मिंग जैसा शॉट, ऑरा फार्मिंग में बहुत बोल रहा हूँ बाय द वे क्योंकि नया नया चल रहा है, बट बहुत ही अमेजिंग ऑरा फार्मिंग है उस गाने का। और वो गाना कोई लिरिकल नहीं है, वो जस्ट म्यूजिक है, जस्ट एक ट्रांस बजेगा और आपको मज़ा आएगा जिस हिसाब से बंदे ने एक तरीके से परफॉर्म किया है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बट नागार्जुन के कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए था, अंडर यूटिलाइज रहे हैं उस पर पूरी फिल्म में।
और आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में जाके आएगा और उनकी मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि विक्रम के बाद लोकेश कनगराज से एक्सपेक्टेड होता है कि जब आप एक कैमियो दे रहे हो मूवी के लास्ट में, जैसा रोलेक्स का हुआ था सूर्या के थ्रू, इट वाज अमेजिंग। थिएटर पागल हो गया था। मैंने तो हालांकि वो OTT पे देखी थी उस टाइम पे, बट आई वाज स्टिल लाइक गूज़बम्स आ गए थे मेरे को। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीकेंड में एक ही मूवी देखनी है तो आई वुड रेकमेंड कि यू गो एंड वॉच कूली, बिकॉज आपको बहुत अच्छा मूवी एक्सपीरियंस अगर चाहिए थिएटर में तो कूली में ही आने वाला है वो। वॉर 2 में आपको मजा नहीं आएगा उतना। और मैं कूली मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको देना चाहूँगा 3। एंड इट्स ऑल्सो अ गुड मूवी, बट थोड़ा सा ये भी फॉल्टर करती है वो स्लो मोशन शॉट्स जो होते हैं जिसमें आदमी चलता है स्लो मोशन में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट इसमें उपेंद्र का जो कैमियो है, आई लव्ड इट। वो जब आते हैं जिस स्टाइल से आते हैं, जिस ऑरा से आते हैं, बहुत अच्छा एलिवेट हो जाता है वो एक्सपीरियंस। मज़ा आ गया था मेरे को देखने का। तो मूवी में मज़ा लेने वाला एक्सपीरियंस कूली में आपको मिलेगा, वॉर 2 में मेरे हिसाब से तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों मूवी देखना चाहते हैं आपकी चॉइस है, बट अगर एक ही मूवी देख सकते हो देन कूली इज द मूवी फॉर यू। बाकी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज दीज वर द 2 बिग मूवीज दैट वी वर वेटिंग फॉर दिस मंथ। इट्स अ लेट डाउन। सो या, दिस इज इट। होप you like this video. Like, share, comment, subscribe to the Chai and Cinema channel, and we will see you on the next one. Bye.